हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई कहानी के साथ। चलिए आज की नई कहानी हम शुरू करते हैं। सुनीता और अखिलेश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की एक फ्रेंड मोहब्बत ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते, खाना पीना खाते, मस्ती करते थे। पर सुनीता और अखिलेश का नज़दीकियाँ जो है वो बहुत बढ़ने लगी थी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार भी हो गया। अब दोनों अकेले में वक्त बिताने लगे। साथ में घूमना, मूवी देखना, पढ़ाई करना, हर चीज़ एक साथ करते थे। देखते ही देखते कॉलेज खत्म हो गया। उनका मिलना भी काफ़ी कम हो गया था। सुनीता और अखिलेश दोनों एक समुद्र के किनारे बैठे थे। सुनीता ने अखिलेश से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी खत्म हो गई है। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे? और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे शायद। अखिलेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सुनीता तुम चिंता मत करो, मैं एक दो कंपनी में अप्लाई किया हूँ। बस कुछ ही दिनों में अच्छी नौकरी पर लग जाऊँगा, फिर हम अपने अपने घर में बात कर लेंगे। 2 हफ्ते बाद ही अखिलेश को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे उन्होंने तय किया, उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। अखिलेश की माँ तो मान गई और उसके पिताजी मान ही नहीं रहे थे। और यहाँ सुनीता के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए थे, दोनों एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि सुनीता के घर वालों ने उनका फ़ोन ले लिया, उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती थी तो अखिलेश से फ़ोन पर बात कर लेती थी और बस हमेशा यही कहती थी कि अखिलेश तुम जल्दी करो ना, वरना मेरी शादी हो जाएगी। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। अखिलेश भी उससे हमेशा आश्वासन देता रहता था कि उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते सोचते वक्त निकलता जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे थे। अखिलेश घर पे ना तो कुछ खाता था, ना ही किसी से बात करता था। पूरा दिन अकेला और शांत शांत रहा करता था। उसकी माँ से रहा नहीं गया। उसने अपने पति को बहुत समझाया और कहा कि अपने बेटे को कब तक ऐसे देखना पड़ेगा मुझे। मेरी बेटी की खुशी तो बढ़कर कुछ नहीं है। अगर उसकी शादी तो सुनीता से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाके उसके माँ बाप से बात कर लीजिए। अखिलेश के पापा अगले दिन सुनीता के घर गए। सुनीता की माँ से बात की। उन्होंने समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी हमारी खुशी है। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी करता है, तनख्वाह भी अच्छी है, बेटी को खुश भी रखेगा। अखिलेश के पिताजी ये बात सुने, उनको ठीक लगा, शादी के लिए राजी हो गए। अखिलेश और सुनीता की शादी धूमधाम से हो भी गई। दोनों बहुत खुश थे। हनीमून के लिए शिमला गए दोनों। हनीमून से लौटते ही अखिलेश अपने काम पर लग गया। जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे। उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार सब लोग सुनीता को हमेशा यही सवाल पूछते थे, खुशखबरी कभी दे रही हो? हमेशा टोकते रहते थे, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। अखिलेश और सुनीता भी खुद भी बच्चा चाहते थे। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट करवाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सुनीता की सास बाबा के पास भी गई, वहाँ से भी सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी। सुनीता का बहुत परेशान हो गई थी। उसका यही चिंता खाए जा रही थी कि कभी माँ बन पाएगी या नहीं। 4 साल बीत गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन अखिलेश ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ उसे चिल्लाने लगी, तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख ना बच्चा भी हो रहा है, ना वंशज आगे बढ़ेगा। लोगों ने ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए। आखिर हमें भी इच्छा होती है अपने पोता पोतियों को देखें। यह सब सुनीता सुन रही थी। अखिलेश ने अपने माँ को समझाया कि माँ, जरूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कमी हो, मुझ में भी तो हो सकती है। आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपने माँ को समझाया, चुप करवाया। रूम में चले गए दोनों। सुनीता वहाँ बहुत रो रही थी। अखिलेश उसके पास गया और उसको गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे साथ मैं तुम्हारा साथ हूँ, नहीं छोड़ूंगा।
और माँ की बात का बुरा मत मानो, ऐसे ही कहते हैं गुस्से में, जाने दो, खाना खा लो। सुनीता थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात सुनीता ये सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही, अपना वंश आगे नहीं बढ़ा पा रही। कितनी बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और बस रोए जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम पे लग गए। अखिलेश भी ऑफिस के लिए निकल गया, सुनीता भी अपना काम करने लगी। दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब अखिलेश घर आया तो सुनीता ने उससे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक सुनीता ने अखिलेश से कहा कि क्यों ना हम बच्चा गोद ले लें, हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, किसी बच्चे को गोद ले लें, उसे माँ बाप का सुख दें, हमें भी सच्चे बच्चे का सुख मिल जाएगा। अखिलेश ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। दूसरे दिन अपनी फैमिली से कुछ दिन के लिए दूर रहने को घर में बोल के बाहर गए, क्योंकि वह दोनों जानते थे कि घर वाले ये बात मानेंगे नहीं। बाहर रह एक बच्चा संस्था गए और दोनों अपना नंबर देकर आए। फिर उन्होंने 6 महीने हो गए, कोई कॉल नहीं आया। अखिलेश जब भी वहाँ जाता लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आएगा, आप इंतज़ार कीजिए। घड़ियाँ बढ़ती जा रही थी। सुनीता हिम्मत हार चुकी थी, पूरी तरह से टूट चुकी थी। अखिलेश भी आखिर कितना समझा पाता। दोनों थक चुके थे। उन्हें अभी कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि वह माँ बाप बन पाएंगे। पर अखिलेश ने सुनीता का साथ और कोशिश नहीं छोड़ा। हर 2 दिन में संस्था जाता। इंतज़ार करते करते 8 महीना बीत गए। एक दिन अचानक अखिलेश को कॉल आता है कि आप संस्था में आइए, आपके लिए खुश खबर है। उसने तुरंत सुनीता को फ़ोन करके संस्था आने के लिए कहा। दोनों पहुँचे। उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है जो सिर्फ 5 महीने की है। अखिलेश और सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अखिलेश तो खुशी के मारे वहीं नाचने लगा। वह दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। फिर दोनों लोग अपने घर में अपने माँ के पास गए। अखिलेश की माँ ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम श्वेता रखा, जैसे वह उनकी ज़िंदगी में आशा की किरण लेकर आई हो। सब बहुत खुश थे, आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई। उन्हें अच्छे खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, हर वक्त वे साथ दें और यकीन दिलाएं कि हमारी परेशानियां हमेशा छोटी होती हैं। कभी अपने ज़िंदगी में उम्मीद